चलिए ना, इस वीडियो में बताएंगे आपको हम न्यूक्लियस यानी नाभिक। ठीक है ना। तो क्लास 12 का टॉपिक है न्यूक्लियस, जो नाभिक है, तो उसको पढ़ना बहुत बेहद जरूरी। ठीक है ना। इसमें ये आपको जो सिलेबस मिलता है 4 नंबर का मिलता है, 4 नंबर पेपर में आता है आपको, तो जानना ज़रूरी है। ठीक है नहीं है तो पहले इसे समझिए, पहले होता क्या है ना, असल में नाभिक क्या होता है उसके बारे में बताएंगे बाद में। ठीक है ना। तो चैप्टर है न्यूक्लियस है, क्या है क्या है न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लिया लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाभिक। तो असल में नाभिक क्या होता है, क्या होता है नाभिक। ठीक है ना। तो जो नाभिक होता है क्या होता है, परमाणु के मध्य में स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त। ठीक है ना, परमाणु के मध्य में स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र क्या होता है, वही क्या कहलाता है, नाभिक। क्या कहलाता है, नाभिक। अब डिफिनेशन इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, नाभिक का क्या होता है, परमाणु के मध्य में स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। ठीक है ना। तो मान के चलना कि आ गया होगा। ठीक है ना। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु का अवस्था जहाँ पर क्या हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। लेकिन ये जो डिफिनीशन है वो क्या है, बेहतर है कि परमाणु के मध्य में स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत जो ठोस क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, हम नाभिक कहते हैं। तो कुछ नाभिक के बारे में क्या है, स्पेशल बातें हैं, ये समझ लीजिए। जो नाभिक होता है क्या होता है, नाभिक कणों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, नहीं जिन्हें क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जो नाभिक होता है क्या होता है, नाभिक जो होता है क्या होता है, क्या होता है, नाभिक कणों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जानते हैं किसे कहते हैं, मतलब क्या ना है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का यही क्या होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिलकर बने होते हैं, मतलब इसे यही से बन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, है कि नहीं है। तो उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना। जो नाभिक को क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियस, जो नाभिक जो बना रहता है। ठीक है नहीं है। ये बात जरूरी है। अगली बात क्या है, यहाँ स्पेशल चीज़ ये है कि नाभिक पर जो आवेश होता है क्या होता है, प्लस क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, प्लस जेड। ठीक है। अगला देखिए बात क्या है, नाभिक विशेषताएं हैं, ये आपको जानना जरूरी है, तो जान लीजिएगा नाभिक के बारे में। ठीक है ना। नाभिक विशेषता क्या होती है, नाभिक विशेषता मतलब क्या है, इसका उसका भी अपना विशेषता होता है। तो पहला क्या होता है, नाभिक आकार, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ साइज। क्या कहते हैं, नाभिक आकार कहिए चाहे नाभिक की साइज कहिए, दोनों बात कही हुई। ठीक नहीं है। तो जो नाभिक का आयतन जो होता है, आप जानते हैं नाभिक कैसा होता है, स्फीयर से कैसा होता है, गोलाकार। नाभिक क्या होता है, लिख लीजिएगा, नाभिक क्या होता है, नाभिक आकार गोलाकार होता है। और क्या करते हैं, हेमलेट्स माने मानते हैं। ठीक नहीं है। बस ना कि नाभिक आकार कैसा मानते हैं, हम गोलाकार मानते हैं। ठीक नहीं है। तो इसमें क्या होता है, असल में समझिए इसको, जो नाभिक का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, क्या द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। मतलब जैसे आपको जितना जिसका आयतन हो उसका जितना मतलब आयतन अधिक होगा तो उसका द्रव्यमान संख्या का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। द्रव्यमान संख्या का मान कम होगा तो आयतन क्या होगा, यहाँ मिनिमम होगा या कम होगा। ठीक है कि नहीं है। तो नाभिक का जो आयतन होता है क्या होता है, तो नाभिक आयतन जानते हैं, नाभिक गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ये तो आपको क्लियर पता है। और द्रव्यमान संख्या को ऐसे उतार लीजिए। ठीक है कि नहीं है। तो जो भी चीज़ समझ में आया ना, मतलब यहाँ ये नितांक, ये जो बोली हुई नितांक है 4/3 π, क्या करेगी, इसमें क्या करेगी, एडजस्ट हो जाएगी। किसमें, इसमें एडजस्ट हो जाएगी, मतलब इसमें क्या करेगी, एडजस्ट मतलब इसमें क्या करेगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें चले जाएगा तो क्या बचेगा, और ये जो r/³ है, जब क्या करेगा, ये हटेगा तो इसके पर ये क्या होगा, घात इस पर चढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ क्या होगा, 1/3 हो जाएगा इसके पावर। ठीक है नहीं है। या दोनों दोनों पक्षों घन लेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों घन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, 1/³ होगा ना। मान के चल रहे कि आ गया होगा, नहीं समझ में आता इसे समझिए इसे। देखिए जैसे आप लिखते हैं r², तो मान लीजिए यहाँ ए है। ठीक है ना। तो जब जब ये हटेगा ना तो इसके ऊपर क्या लगेगा, क्या ये प्रश्न क्या हो जाएगा, 1/क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। तो जैसे 3 है तो क्या जाएगा, 3 हो जाएगा 1/। ठीक नहीं है। और ये वाली वैल्यू है किसमें गई, इसमें समानुपाती नियतांक में। ठीक है नहीं है। तो आर प्रश्न क्या हो जाएगा, 1/, 1/3 हो जाएगा। जब ये चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, मालूम क्या लगेगा, r0। क्या लगेगा, r0, है कि नहीं है। तो आर क्या है, त्रिज्या है, और r0 क्या है, यहाँ नाभिकीय त्रिज्या नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 1.2 × 10⁻15 क्या होता है, यहाँ मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। ठीक है ना। तो जहाँ r0 क्या है, नाभिक त्रिज्या नियतांक है, जिसका अब देखिए क्या है, इसके मालूम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाभिक की त्रिज्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध है। ठीक है ना। नाभिक की त्रिज्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध, द्रव्यमान संख्या में संबंध। ठीक नहीं है।
बस समझ आया ना। तो देखिए नाभिक त्रिज्या के अंतर्वान संख्या में क्या होगा, यहाँ रिलेशन हो गया, संबंध होगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिए R/R0 1 पर क्यूब हो गया, तो इसका माना याद रखना, ठीक है ना। एक है द्रव्यमान संख्या है जहाँ वेयर क्या है, नंबर ऑफ मास, क्या है, नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मास क्या है, ए है, ठीक नहीं है। और आपको आर पता है क्या है, रेडियस है, क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का है साइज। और आप मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला देखिए, नाभिक घनत्व जो होता है, क्या होता है, नाभिक घनत्व है, नाभिक घनत्व किसे कहते हैं, मतलब नाभिक एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाता है, नाभिक के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, हम नाभिक का कहते हैं, है क्या नहीं, समझ में आया ना। नाभिक एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाती है, नाभिक घनत्व कहलाती है, नाभिक का घनत्व कहलाती है, नाभिक घनत्व कहलाती है, ठीक नहीं है। बस समझ में आया ना, ये मान के चल रहा क्या आ गया होगा। तो उसके बाद रो बराबर कहते हैं M/V, और जो द्रव्यमान होता है उसका कहता है नंबर ऑफ मतलब न्यूक्लियानो, क्या नाम है, 1.67 10⁻27 के ग्रा, ठीक है ना। क्या होता है, इतनी मास का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। जो क्या होता है, न्यूक्लियस नाभिक, मतलब न्यूक्लियानो का 1.67 10⁻27 के ग्रा, ठीक है ना। इतना क्या होता है, मल्टीपल होता है। न्यूक्लियांस मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, ये दोनों बातें कही हुआ, ठीक है ना। इसमें मतलब क्या होता है, दोनों आते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, प्रोटॉन दोनों ही होते हैं ना, मिल के बने होते हैं, है कि नहीं। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग मतलब द्रव्यमान संख्या, और 1.67 10⁻27 के ग्रा का जो मल्टीपल होता है या गुणनफल होता है, क्या होता है वो, क्या होता है, नाभिक के द्रव्यमान क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, नाभिक के द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब इसका मान समझिए क्या है, इसके बराबर है, ठीक है ना, सीधी बात समझिए इसे, ठीक बात समझ में नहीं है। तो ये मतलब द्रव्यमान क्या होगा, नाभिक के द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल होगा। अब जानते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, आयतन है, तो आयतन गोल का आयतन क्या होता है, 4/3 क्या होता है, पाई r क्यूब होता है, ये तो क्लियर पता है आपको अच्छी तरीके से। तो ये इंटू 10 पावर क्या, ए इंटू क्या हुआ, 1.67 की ग्रा, और ये 4/3 पाई r क्यूब है, 4/3 पाई ऐसे उतार लीजिए, और आर क्यूब जो है, जो आर क्यूब है वहाँ क्या रखें, R0 पावर क्यूब इंटू ए लिखे रखें ना। तो असल में होता क्या है, आप जानते हैं ना कि बताओ आर क्या होता है, R0 क्या होता है, 1/3 होता है कि नहीं है। तो दोनों पक्षों घन करेंगे क्या होगा, क्यूबिंग बोथ साइड ना, क्यूबिंग बोथ साइड। जब घन करेंगे क्या होगा, यहाँ आर पावर क्यू हो जाएगा, और इसकी घन करेंगे क्या होगा, R0 पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी घन अलग से होगा, है कि नहीं, कि गुणन में है ना, तो क्या होगा, एक बार कर जाएगा 3 उसके पावर 3, तो क्या हो जाएगा, आर पावर क्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा R0 पावर 3 हो जाएगा, एक कट जाएगा 3 ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो जहाँ मतलब आर क्यूब है हमारा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, R0 के पावर क्यूब इंटू ए रख सकते हैं, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो मान के चल रहा है कि आ गया होगा, तो क्या होगा, ए हुआ 4/3 पाई उतार लीजिए, R0 जहाँ पे आर क्यूब है मान लीजिए, R0 पावर क्यूब इंटू ए रख सकते हैं, ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, R0 के पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक नहीं है। बस में आया ना, मान के चल रहा कि आ गया होगा। इसके बाद इसकी जगह इसके मतलब बदले पर रखें, ठीक नहीं है। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1.6 क्या हुआ, ये तो मान लीजिए सपोज दैट ये जो 3 है मल्टीप्लाई इसके किससे गुणा किस में होगा, ये इसमें अंश में होगा, ठीक है नहीं है, इसके अंश में, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा ना, क्योंकि इसकी बटे यहाँ है ना पूरी, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, 1.67 27 की ग्रह से उतार लीजिए, और क्या होगा 4 पाई, और R0 पर लिखा है, R0 से पहले R0 क्यूब इसे उतार लीजिए, फिर क्या हुआ, आर रो बराबर क्या होगा, रो क्या है मालूम है ना, नाभिक घनत्व है, और क्या हुआ 3 × 1.67 27 हुआ, 4 पाई इंटू R0 पर क्यूब हुआ। उसके बाद यहाँ रखेंगे तो क्या हुआ, 3 × 1.67 27 की ग्रा है, ठीक है ना, 27 की ग्रा है, याद रखिएगा 27 की ग्रा याद रखिएगा, बोल दे रहे हैं बार बार, आप ना समझ लीजिए। अच्छा होगा 4 पाई मान जानते हैं, 3 कितना है, एक 4 होता है, और जो क्या इसका मान क्या होता है, R0 पर आपको बताया है ना, क्या होता है 1.2 10⁻15 ये होता है ना, R0 का मान कितना होता है, 1.2 कितना होता है 15 मीटर, ठीक नहीं है। तो ये रख देंगे 1.2 10⁻15 मीटर का क्यूब है, तो यहाँ क्यूब है ना, तो क्यूब लगा दीजिए, ठीक है ना। इसको जो पूरा हल करेंगे तो लगभग में जो मान आएगा आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, नाभिक क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका 2.3 2.3 क्या होगा 10⁻17 क्या होगा किग्रा/मीटर क्यूब। आप जानते हैं ना घनत्व का जो डेंसिटी होता है, मात्रक होता है, जानते हैं ना, रोबरा M/V होता है कि नहीं है, M/V, तो मात्रा आप जान लीजिएगा कि इसका मात्रा क्या होता है किग्रा, और इसका मात्रा मतलब क्या मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा किग्रा/मीटर/क्यूब, मतलब नाभिक घनत्व क्या होता है, लगभग बहुत क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। अरे 10⁻17 है, आप समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब नाभिक घनत्व जो क्या होता है, सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है उसके पास, ठीक है ना, घनत्व उसका ज़्यादा होता है। क्या होता है 2.3 कितना होता है, 2.3 कहता है 10⁻17 क्या होता है किग्रा/मीटर क्यूब, ठीक है ना।
इसे याद रखिएगा, ये लिखा है 2.3। ठीक है। उसके अगला हेडिंग क्या है, नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण जानते हैं ना, समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारी किसे कहते हैं, और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है नहीं है। तो समस्थानिक आपको पता होगा अच्छी तरीके से, बेसिकली जो, अब देखिए समस्थानिक और समभारी दोनों पेपर में एग्जाम में बहुत हर बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बस नहीं आया ना तो इसे समझ लीजिए, ऐसे ही समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन तो नहीं लिखा है, डिफिनेशन आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है कि नहीं है, अगर कहीं दिक्कत होगा प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, देखिए तो समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका क्या होता है, ऐसे तत्व, ठीक है ना, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, क्या हो, लिख लीजिए, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या हो, परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम, समस्थानिक। उसे वहाँ क्या होता है, एक दूसरे का समस्थानिक कहलाता है, ऐसे लिखिए, ठीक है नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार मतलब ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है ना, भिन्न भिन्न है कि नहीं, अलग अलग है, तो उसे कहते हैं, वहाँ क्या होते हैं, वहाँ एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना, वहाँ एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए मान के चले आ गया होगा। तो इसमें कुछ समझ लीजिए, ये जरूरी बातें हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ये चीज़ें, तो समझ लीजिए, ये मान लीजिए एक्स है, एक्स कोई एलिमेंट है, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, जेड है, ठीक है ना। तो उसको समझिए, यहाँ पर क्या है, जेड क्या है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है, NUMBR, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, मालूम नहीं है, ये द्रव्यमान संख्या है, क्या है, मास, नंबर ऑफ मास, क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ मास माने क्या है, यहाँ क्या है, द्रव्यमान संख्या है, क्या है, द्रव्यमान संख्या है, माफ करिएगा ये गलती हो गया, ठीक है ना, यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जेड रहेगा, यहाँ ए रहेगा, ठीक है ना, परमाणु भार होता है, परमाणु भार कहिए या परमाणु दोनों कहिए, ठीक है ना। ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, इसे कहिए परमाणु, ठीक है ना, बस में आगे नहीं है, ये परमाणु क्रमांक है जेड, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इतने से एक बार समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो ऐसे एक चीज़ और बता दे रहे हैं इसमें, तो ऐसा कुछ चीज़ें और बाकी भी छूट गई इसमें, तो आगे समस्थानिक और संभारी के बारे में चर्चा करेंगे हम बाद में, ठीक है ना। चलिए इसे समझ लीजिए, यहाँ पर समझिए, बता दे रहे हैं, जो द्रव्यमान संख्या होती है, नहीं द्रव्यमान संख्या का जो होता है ए होता है, वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कहता है बराबर होता है, ठीक है नहीं है। और प्रोटॉन संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक के क्या, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के, प्रोटॉन संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होती है, बराबर होती है। तो मेरा क्या होगा, जेड प्लस क्या होगा, या नो होगा, ठीक नहीं है। और ये भी जान लीजिएगा, जो प्रोटॉन संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है, ठीक है नहीं है। तो बस समझा, तो ये तीनों प्रोडक्ट आपको ये चीज़ें याद रखना होगा, ठीक नहीं है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या के क्या बराबर होती है, और जो द्रव्यमान संख्या ये भी होती है, जो प्रोटॉन संख्या होती है, कहते हैं परमाणु क्रमांक के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। और यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, जेड होता है, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन संख्या आप जानते हैं कि नहीं, न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, A-जेड होगी, क्या होगी, A-P। इसे ट्रांसफर कर दीजिए, क्या होगा, A-P, न्यूट्रॉन संख्या होगी, न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, A-P हो जाएगा, मतलब क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलना कि आ गया होगा। चलिए अब आगे देखिए, ये चीज़ें आप जानना जरूरी है, ठीक है ना। आप परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक बेसिकली आप फॉर्मूला जानते हैं, परमाणु क्रमांक जानते हैं किसे कहते हैं, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या की जो कहलाती है, परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित, लिख लीजिए, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या को क्या कहते हैं हम, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक नहीं है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक नहीं है। परमाणु क्रमांक एक तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, आपको पता होगा, जो आश्रित तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, सका कहते हैं हम वहाँ क्या होता है, एक दूसरे समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए ये परमाणु क्रमांक है ना, ये देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, समान है कि नहीं है, बस समझा ना, ये 1s1 1s2 1s3 है, ठीक नहीं है, इसे कहते हैं प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटिनियम, ठीक है कि नहीं है। तो 1s1 होता है, 1s2 1s3, ये जानना जरूरी है, ठीक, पेपर में आया है, ठीक है ना, समस्थानिक। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक देखिए, इसका 1, इसका भी 1, उसका 1, लेकिन परमाणु भर क्या है, 1 2 3 है कि नहीं है। तो क्या दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है नहीं है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम मतलब बारहवीं यूनियन 235 और 12वीं यूनियन 238 है ना, है कि नहीं, तभी क्या दूसरे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक है नहीं है, ठीक। और ये देखिए तत्व है, क्या है, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार होता है, ठीक है ना, बताया है ना अभी, चीज़ा की है ना, एक्स बराबर क्या है, जेड है, क्या है, ए है। तो ये द्रव्यमान संख्या होगा, ये परमाणु भार, ऐसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, इसको ऐसे ही डिवीजन किया जाता है।
जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, समहारी कैसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनका क्या परमाणु भर क्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्या हो, परमाणु भर क्या हो, समान हो, परंतु क्या हो, परमाणु क्रमांक क्या हो भिन्न भिन्न हो। देखिए ये दो हो गया यार, ठीक है ना। ऐसे तत्व जिनका क्या हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परंतु परमाणु भर क्या हो, समान हो। देखिए परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न नहीं है, ये 1 है 2 है लेकिन परमाणु भर 3 है, इसका 3 है ना, तो ये इधर क्या कहलाएंगे, समभारिक। ये कारण परमाणु क्रमांक कितना अच्छा है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना 7 है ना, लेकिन परमाणु भर दोनों क्या है, समान है ना, 14 14 दोनों का है ना, है तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक, ठीक है ना। तो मान के चला कि आ गया होगा, अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अच्छा है, ये 3 है। अगला है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। ऐसे तो जिनमें क्या हो, केवल न्यूट्रॉनों की क्या संख्या समान हो, ठीक है ना। ऐसे तो जिनमें क्या हो, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या कहते हैं हम, वहाँ दूसरे क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो जिनमें जिनके क्या हो, जिनके या जिनमें जिनमें कहिए, ठीक है ना। ऐसे तो जिनमें क्या हो, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान हो, क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, A-B होता है ना, बताएंगे ना। द्रव्यमान संख्या में से क्या प्रोटॉन संख्या क्या घटा दीजिए, द्रव्यमान संख्या क्या है, 7 है ना, और पी वैल्यू कहती है कि नहीं है, तो कितना आएगा, 4 है, ठीक है ना, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है नहीं है, बस ना। तो आप न्यूट्रॉन संख्या इसमें कितने हो गई, 4 होगा, इसमें देखिए चेक कर लीजिए, तो इसमें भी क्या निकलेंगे, 8 माइनस क्या होगा, 4 होगा, तो क्या भी क्या 4 निकलेगा कि नहीं है, दोनों में न्यूट्रॉन संख्या क्या समान है ना, है कि नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक क्या कहलाएंगे यार, ये सम न्यूट्रॉनिक क्या है, उदाहरण, ठीक है नहीं है, सम न्यूट्रॉनिक क्या उदाहरण है। तो सोडियम देखिए 23 होता है ना, सोडियम का परमाणु संख्या 23 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है ना, तो 11 और 23 सोडियम क्या नाम, मैग्नीशियम का भी क्या है, क्या है एक तरह से क्या है, सम न्यूट्रॉनिक उदाहरण है, ठीक है ना, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो 11 और 23 से क्या हो, 12 और क्या हो, 12 23, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होगा, 23 में से गिरेंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 23 में से भैया 12 घटाएंगे कितना बचेगा, ठीक है ना। तो 23 में से 23 है, माफ़ करिएगा, ये 24 रहेगा, ठीक है, ये 24 रहेगा, ठीक है ना, ये 24 रहेगा, मैग्नीशियम 12 24 होता है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो क्या होगा, आपको ये मिलेगा, कितना मिलेगा, 24 में 12 घटा कितना बचेगा, 12 बचेगा, 23 में 12 23 में 11 घटा तब 12 बचेगा, तो दोनों में न्यूट्रॉन संख्या क्या समान है कि नहीं है, तो इसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। अगला हेडिंग है परमाणविक द्रव्यमान मात्रक, ठीक है ना, परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ये उसे हम AME से व्यक्त करते हैं, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो कारण परमाणु के ब्रह्म भाग, कारण परमाणु के द्रव्यमान के ब्रह्म भाग को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, बस में नहीं है। कारण परमाणु के द्रव्यमान के ब्रह्म भाग को क्या कहते हैं, हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, क्या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, ठीक है नहीं है। तो असल में होता क्या है यहाँ, 1 बराबर क्या होता है, कर्ण परमाणु द्रव्यमान के 12वां भाग, मतलब क्या है, इसे 12 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए कर्ण परमाणु को, ठीक है ना। तो मान मिलेगा 1.66 10 की ग्राम मिलेगा, ठीक है ना, यही मिलेगा। 1 बराबर कितना होता है, 1 बराबर होता है 1.66 10 की ग्राम होता है, ठीक है नहीं है, बस समझ में आया, ये मान खेल क्या होगा, ठीक है ना। कर्ण परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो इसको मान हल करेंगे क्या होगा, 1.66 10 की ग्राम, आप इसे क्या करिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। और इसको समझा दिए अच्छे तरीके से। तो अगले वीडियो में बात करेंगे, हम क्या करेंगे, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण बात करेंगे, डेल्टा ई क्या होता है, हम पता है कि नहीं है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा m/c², ठीक है ना, ये आपको बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, कुछ बाकी हैं, अपना देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक किसे तो ये पता है अच्छे तरीके से, न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत दृढ़ भाग, ठीक है ना, परमाणु का सबसे कठोरतम भाग है, ठीक है नहीं है। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे, अब आगे जो टॉपिक है उसके बाद चर्चा करेंगे, तब तक नहीं मिलते हैं वीडियो, तब धन्यवाद। चलिए देखिए, इस वीडियो में बताएंगे ना हम, क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लिया जिसे कहते हैं, एक क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है नहीं है, क्या है, नाभिक है। तो एक एमयू की कितनी ऊर्जा होती है, आपको पता है अच्छी तरीके से, एक एमयू कितना था, 1.27 की गिरा होता है। अगर एमयू की ऊर्जा की बात करें तो कितना होगा, इसमें क्या करते हैं, करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1.6 इन्हों देखा 3 × 10 8 मीटर का होगा। इसी के मान का हल कर देंगे तो हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, इसे हल करेंगे 930 मेगा इलेक्ट्रॉन
बोल्ड आएगा, ठीक है ना। इसे आप बदल लीजिएगा किसी प्रकार, ठीक है ना। नहीं बदलना जानते तो जान लीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 जूल होता है। तो यहाँ से 1 जूल का मान लेके कोई मात्रा क्या मिलेगा, जूल मिलेगा नहीं है। तो 1 जूल का मान रख के इस क्या करिए, 1 जूल का मान रख के क्या करिए, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग है द्रव्यमान क्षति। क्या है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। पहले इसको वीडियो को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपको समझाया अच्छे तरीके से, ठीक नहीं बस समझाया ना। चलिए, तो ये दिया है कि क्या नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, बना होता है। अतः यहाँ अपेक्षित है कि नाभिक का द्रव्यमान इसमें विद्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या होता है, समस्या नियम क्या होता है, बराबर होगा, ठीक नहीं है। जो नाभिक द्रव्यमान होता है क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के कुल न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमान के कुल योग की क्या समस्या नियम के बराबर होता है, ठीक नहीं है। बस समझा, बराबर होगा। लेकिन नाभिक की द्रव्यमान यम जो है, नाभिक द्रव्यमान क्या है, यम है। नाभिक द्रव्यमान क्या है, यम है, ठीक है नहीं है। सदैव हमेशा समस्या नियम से कम पाया जाता है ना। मतलब इसका जो समस्या नियम है क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग जो होता है हमेशा क्या हो जाता है, इससे हमेशा क्या होता है, इसका मान क्या होता है, कम पाया जाता है, ठीक नहीं है। बस समझा, नाभिक द्रव्यमान। नाभिक द्रव्यमान का ऐसे वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक वास्तविक द्रव्यमान का इसको दोनों मतलब बताया, तो हमें याद रखिएगा हमेशा जो समस्या नियम की वैल्यू क्या होती है, हमसे क्या होती है, हमसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये नाभिक मतलब ये क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या है, नाभिक कुल द्रव्यमान है ना, है कि नहीं है। क्या है, नाभिक वास्तविक द्रव्यमान है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग है, ठीक नहीं है। मतलब इसे क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग हमेशा क्या होता है, नाभिक द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है, इसे कहीं सीधे से कम पाया जाता है, ठीक नहीं है। बस समझा ना, समस्या नियम से क्या होता है, पहले मतलब यही बताया है ना कि यम का मान सदैव क्या होता है, समस्या नियम से क्या होता है, कम पाया जाता है, ठीक नहीं है। बस समझा, वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। समस्या नियम से कम हो जाता है किसका मान, नाभिक द्रव्यमान मान, ठीक नहीं। उदाहरण के लिए आइए हम ऑक्सीजन, उदाहरण के लिए आइए समझाते हैं कि क्या है, ऑक्सीजन 8 है, 16 है ना। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, क्या है, और इसमें क्या है, 8 प्रोटॉन है ना। इसमें 8 प्रोटॉन है और क्या है, 8 न्यूट्रॉन है, ठीक नहीं है। बस समझा, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, नहीं क्योंकि 16 में 8 बच्चे न्यूट्रॉन की संख्या है ना। बस समझा, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए इतना दिया है, ठीक नहीं है। 8 गुणे मतलब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो 8 गुणा करने के 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा। और इसमें 8 न्यूट्रॉन का, अच्छा 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इतना होगा। ये 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। गुणा कर देंगे इसमें तो मिल जाएगी। अब देखिए इसको दोनों जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, जो वैल्यू मिली है, क्या मिली है, देखिए ये क्या है, नाभिक अवच्छिन्न द्रव्यमान, ठीक है ना। मतलब क्या, अगर इसे जोड़ेंगे ना कितना मिलेगा, 2 पॉइंट कितना मिलेगा, 2.01593 U, ठीक है नहीं है। बस समझा, तो समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए समझ लीजिए, नाभिक का प्रयोगमान, ठीक है, नाभिक का प्रयोगमान करते हैं। चलिए इसको समझ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मतलब ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे इसे हम, चलिए देखिए इसको क्या करिए, आप करना क्या है, तो मतलब करने का मतलब है ना, इसको आप जोड़ दीजिए, इसमें क्या करें, 8 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 8 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ठीक नहीं है। मतलब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के 8 से गुणा करेंगे, चाहे इसे आप इसे क्या करें, गुणा करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 0.11274 U, ठीक है ना, U है ना। बस समझा नहीं है। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, इसकी मतलब इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिल जाएगा, द्रव्यमान का क्या मिल जाएगा, योग मिलेगा, ठीक नहीं है। अब क्या करिए, इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, इतना दिया है, इतना U दिया है ना, है कि नहीं है। क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना दिया, इतना दिया नहीं है। घटाने पर क्या है, नाभिक घटाने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 8 16 के नाभिक द्रव्यमान, ठीक नहीं है। चलिए इसको कुछ मतलब इसे छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है। बस समझा। तो देखिए आपका नाभिक प्रयोगमान कितना दिया है, 15.99 कितना 053 U दिया है ना, है कि नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे कितना निकला, न्यूट्रॉन 16 कितना 16.1274 निकला है, ठीक नहीं है। बस समझा, कितना निकला है, 16.1274 U ना। बस में नहीं है, मतलब इसका जो प्रयोगिक मान है कितना, इतना है कि नहीं है। बस समझा, कौन मान है, प्रयोगिक मान, या इसे कहते हैं नाभिक की द्रव्यमान, है कि नहीं है। तो इस ये क्या, कौन सा द्रव्यमान है, यहाँ इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं द्रव्यमान। मतलब कहिए ये क्या है, मतलब वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का न्यूक्लियनों का योग है ना, है द्रव्यमान संख्या है, क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक नहीं है। बस समझा, इसे कहिए नाभिक द्रव्यमान कहिए, क्या है, ये क्या है, नाभिक द्रव्यमान। और क्या है, नाभिक का कौन द्रव्यमान है, ये मतलब नाभिक द्रव्यमान कौन द्रव्यमान है यार, मतलब समझ नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग है, और क्या है, ये क्या है, प्रयोगिक मान है, ठीक नहीं है। बस समझा, तो ये क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कहिए, इसे क्या कहिए, नाभिक वास्तविक द्रव्यमान कहिए, ठीक है। बस समझ नहीं है, बस समझा। तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो प्रयोगिक मान है, प्रयोगिक मान को भी प्रयोगिक मान है ना, परीक्षण करने पाया है ना, या इसे प्रयोग या वास्तविक द्रव्यमान कहिए। तो कहने का मतलब है इसी का डिफरेंस जो होगा ना, कहता है ना, ये दिया कि नहीं है, कह रहा कि अतः हम इस पाते हैं कि ऑक्सीजन क्या है,
8 ऑक्सीजन 16 के नाभिक का द्रव्यमान क्या है, इसके घटकों के कुल द्रव्यमानों से 0.13691, ठीक नहीं है। मतलब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, इतना कम आता है, ठीक नहीं है। बस में तो डिफरेंस नहीं पाया गया ना, तो यही क्या है द्रव्यमान क्षति, ठीक नहीं है। मतलब क्या करिए, कुछ नहीं करना है, नाभिक के द्रव्यमान में से क्या करिए, जो नाभिक का द्रव्यमान है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग है, उसमें से क्या करिए, नाभिक के द्रव्यमान का करिए, नाभिक द्रव्यमान और माइनस क्या है, जो प्रायोगिक मान है नहीं है, बस में वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक द्रव्यमान माइनस क्या है, वास्तविक द्रव्यमान ना, नाभिक वास्तविक द्रव्यमान क्या कर देंगे, जो रियल द्रव्यमान, ठीक है ना, प्रायोगिक मान कर जो प्रयोग करके बनाया गया है मान, ये कौन सा द्रव्यमान हो गई, वास्तविक द्रव्यमान हो गई। तो क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ द्रव्यमान क्षति मिल जाएगा, ठीक है ना, 0.1369 यू कम है, ठीक नहीं है। बस में आता है, एक द्रव्यमान क्षति है। चलिए इसको समझ लीजिए, पहले समझाना कैसे है इसको बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की कोई बात ही नहीं थी, ठीक नहीं है, बस समझा, जहाँ यूज जाकर बता देंगे उसको, ठीक है ना। तो इसके घटकों कुल द्रव्यमान, ठीक है ना, इतने घटकों कुल द्रव्यमान इतना है, ठीक है ना, बस समझा, मतलब डिफरेंस। तो नाभिक द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, नाभिक का द्रव्यमान और इसके घटकों का द्रव्यमान के अंतर, ठीक नहीं है। घटक जो मिला था ना, है कि नहीं है, नाभिक द्रव्यमान ये मिला था कितना, 0.1 मिला था, और नाभिक घटकों का द्रव्यमान मतलब क्या है, जो 1599 कितना था, 0.53 यू प्रायोगिक मान है ना, यही है। तो घटक द्रव्यमान का अंतर जो होता है डेल्टा एम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक नहीं है। बस समझा, अगर नहीं समझा ना इसको समझ लीजिए, अगर नहीं समझा तब इसे बेहतरीन तरीके से समझिए, बता दे रहे हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए ना कोई नाभिक है, ठीक नहीं है, तो इस नाभिक बनाने में क्या होगा, नाभिक का द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है भाई क्या है, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, मतलब है कि नहीं, जिसमें प्रोटॉन संख्या होगी, प्रोटॉन संख्या कितना है, जेड मान लीजिए, इसका जो जेड मान लीजिए, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा कर दीजिए ZAMP, तो प्रोटॉन कुल द्रव्यमान हो जाएगा, है संग नहीं है। और क्या है, उसके बाद क्या न्यूटन होगा, तो न्यूटन का मान क्या होता है, A-Z, क्या होता है, A-Z, ठीक नहीं है। तो इसमें न्यूटन का द्रव्यमान क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ठीक नहीं है, न्यूटन का द्रव्यमान गुणा कर दीजिए, क्या न्यूटन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान और क्या है, न्यूटन का द्रव्यमान का योग, ठीक नहीं है, दोनों जोड़ दीजिए। इसमें क्या करिए, जोड़ने के बाद क्या करिए, इसमें से क्या करिए, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसको क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए, ठीक नहीं है। तो यही जो है यही क्या मिलेगी, डेल्टा एम, यही मिलेगी क्या मिलेगी, डेल्टा एम, इसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति, क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। ये दिया है ना, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है कि नहीं, और क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का क्या करिए, मतलब क्या है, नाभिक का द्रव्यमान हो गया, नाभिक का है द्रव्यमान हो गया, ठीक नहीं है। तो इसमें से नाभिक वास्तविक द्रव्यमान क्या घटा दीजिए, मतलब नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है, नाभिक ये क्या द्रव्यमान क्षति कहलाता है, ठीक नहीं है। बस में ये क्या है, नाभिक वास्तविक द्रव्यमान है कि नहीं, ये क्या है ना, वास्तविक द्रव्यमान ना, और क्या है, ये नाभिक द्रव्यमान जो हम निकाले न्यूटन प्रोटॉन के योग से, ठीक नहीं है। बस में तो ये क्या, यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है, ठीक नहीं, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसको एक भाषा में लिखते हैं, डेल्टा एम बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं ZAMP प्लस ये न्यूटन है, न्यूटन का है, न्यूटन एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, एम एन क्या जगह माइनस एम, बस में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान क्षति समीकरण का ये है, ठीक है ना। यहाँ अगला है, अगला देखिए टॉपिक पढ़िए, क्या द्रव्यमान क्षति का अर्थ है कि द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या है, चलिए द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या है। यहीं पर आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन सिद्धांत अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाभिक के द्रव्यमान, ठीक है ना, ये पढ़ने के लायक है। यहीं पर आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान इसके घटक के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, ठीक नहीं है। तो जो नाभिक का द्रव्यमान होता है हमेशा नाभिक के मतलब क्या है, घटकों के द्रव्यमानों का योग होता है, इससे कम होता है, ठीक नहीं है, ये तो बात बता चुके हैं। ऑक्सीजन नाभिक की समतुल्यता ऊर्जा, अच्छा ऑक्सीजन नाभिक की समतुल्यता ऊर्जा इसके घटकों की समतुल्य ऊर्जाओं के योग से कम होती है, ठीक नहीं है। बस समझा, ये तो बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक नहीं है। तो जो ऑक्सीजन नाभिक की समतुल्य ऊर्जा इसके घटकों की समतुल्य ऊर्जाओं से योग से कम होती है, ठीक। नाभिक की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी है कि नहीं है, समतुल्य ऊर्जा इसके घटकों की समतुल्य ऊर्जाओं से योग से कम होती है, ये तो क्लियरली बात है, ठीक है ना। बस समझा कि नहीं है। जब नाभिक के द्रव्यमान जो ज़्यादा होगी, नाभिक द्रव्यमान मतलब क्या, न्यूक्लियनों की ऊर्जा ज़्यादा होगी किससे, नाभिक द्रव्यमान से, बस समझना है। तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, क्यों पक्का ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक नहीं है। यदि आप ऑक्सीजन की नाभिक 8 प्रोटॉनों और 8 न्यूट्रॉनों को विखंडित करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ तक ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा MC स्क्वायर क्या करनी होगी, प्रदान करनी होगी, ठीक है नहीं है। बस समझा, ये बात पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ से समझिए, यदि आप ऑक्सीजन नाभिक की 8 प्रोटॉनों 8 न्यूट्रॉनों में विखंडित करना चाहते हैं तो
आपको यहाँ ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा MC स्क्वायर क्या होगी, प्रदान करनी पड़ेगी, ठीक है, देनी पड़ेगी। अगर 8 नाभिक के ऑक्सीजन नाभिक को तोड़ना चाहते हैं तब 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है ना, तो कितना ऊर्जा देनी होगी, डेल्टा MC स्क्वायर देनी होगी, इसे नाभिक को प्रदान करनी होगी, ठीक है नहीं, बस समझा। तो इसके लिए आवश्यक यहाँ ऊर्जा EV, मतलब इसे कहते हैं बंधन ऊर्जा, ठीक है नहीं। EV द्रव्यमान शक्ति से निम्नलिखित संबंध समीकरण होगा, क्या होगा, E बराबर क्या होगा, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, ठीक है ना। E का मान EV से उतार लीजिए, तो डेल्टा M का मान पता है ना, ZMP और A-P MN - A × C स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से C स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, C स्क्वायर उतार लीजिए, डेल्टा M का मान रख दीजिए, ठीक है ना। तो E बराबर क्या होगा, ZMP A-P MN और क्या होगा -A C स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें संबंध यह होगा, ठीक, बंधन ऊर्जा। और इसमें बंधन ऊर्जा और क्या नाम है, यह द्रव्यमान शक्ति में समीकरण है यह, ठीक नहीं है। बंधन ऊर्जा क्या होता है, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा, ठीक है ना। किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक नहीं है। बंधन ऊर्जा को हम EB से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो मान के चलना क्या गया होगा। उसके बाद अगली हेडिंग है प्रति न्यूक्लियनों बंधन ऊर्जा, ठीक है नहीं, बस में ठीक है ना। ये क्या होगा, इसी समीकरण क्या होता है, इसको हम किसे व्यक्त करते हैं, डेल्टा EVN से, किसे व्यक्त करते हैं, डेल्टा EVN से, ठीक है ना। तो क्या होता है पता है कि नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है ना, ये होगा ये फॉर्मूला होता है EVN बटे क्या होगा यहाँ न्यूक्लियनों, है ना, न्यूक्लियन का क्या करेंगे, मतलब आप क्या करें, कहने का मतलब है, मतलब नाभिक के बंधन ऊर्जा में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या, मतलब नाभिक बंधन ऊर्जा और क्या द्रव्यमान संख्या का अनुपात, ठीक है ना। नाभिक बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या कहता है, प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक नहीं है, बस समझा। नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है ना, और द्रव्यमान संख्या का अनुपात या न्यूक्लियनों का अनुपात क्या कहलाती है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक नहीं है, बस समझा। नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या कहलाती है, प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक नहीं है। प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक नहीं है, प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, बस समझा। तो इसका मान यही होगा, ठीक है ना। तो EV ये क्या है, ये नहीं है यार, यह EV है, ठीक है ना, EV, ठीक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या का अनुपात कहलाती है प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक नहीं है, प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। मतलब एक न्यूक्लियन ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है ना, अगर द्रव्यमान संख्या से भाग देंगे तो बंधन ऊर्जा में, ठीक नहीं है, बस समझा। तो मान के चला क्या होगा, एक न्यूक्लियन ऊर्जा मिल गई। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, EVN बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा EV बड़े क्या लिख सकते हैं, ठीक है, Z+N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z+N कर सकते हैं, ठीक है, बस समझा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक होगा। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखते डेल्टा EV कर सकते हैं, डेल्टा EV बटे क्या हो जाएगा, Z+N, मतलब क्या होगा, हो जाएगा P+N। और इसे लिखते हैं डेल्टा EV कर सकते हैं, डेल्टा EVN होगा ना, EVN, ठीक है, क्या होगा, डेल्टा EV बटे क्या हो जाएगा, E+N, बस मैं E+N हो जाएगा, ठीक नहीं है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा EVN बराबर ये क्या होता है, MC स्क्वायर होता है, डेल्टा MC स्क्वायर ना, डेल्टा MC स्क्वायर बटे क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना आप मान के चल रहा है, क्या होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।